जी देखिए अम्बरीश जी, ये पर्लवाइन इंटरनेशनल, इसका प्लान ये आज इसको दुनिया में चलते हुए 6 साल हो गए हैं, 156 देशों तक चल रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। ये क्राउड फंडिंग सिस्टम है। जी क्राउड फंडिंग की बात करें तो जितने लोग नेटवर्किंग से जुड़े फील्ड के लोग हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या चीज होती है, और बहुत जी सारे लोगों को एकदम नहीं पता है कि क्राउड फंडिंग होता क्या है। अगर ऐसे लोगों को समझाना हो तो आप कह सकते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ पे जाए, यानी क्राउड मतलब भीड़ और फंडिंग मतलब फंड किया जाना। भीड़ जब किसी को फंड करे तो इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। अपने भारत देश में क्राउड फंडिंग सदियों से चला रहा है। इसके तमाम एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, ये सब अलग अलग शहरों में बड़े धूमधाम से होते हैं, जी है ना। 70-80 लाख रुपए तक कहीं खर्च हो जाते हैं, कहीं 20-20, 25-25 लाख खर्च होते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जी हमारे आपके जैसे लोग चंदा ही तो देते हैं। जी जी यानी लोगों का समूह, यानी भीड़ एक फंड करता है तो कितना बड़ा आयोजन हो जाता है। जी इसी तरीके से हम बात करें तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पास इनका अपना धंधा कैसे चलता है, मतलब इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्या पब्लिक इनका चाहते व्यवसाय? हैं। पब्लिक से आते हैं। यानी ये भी क्राउड फंडिंग है। और जी क्राउड फंडिंग कितना ताकतवर होता है, इसको अगर जानना हो तो आइए एक एग्जांपल और देते हैं कि आप न जाने कितनी बार व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। कभी न कभी एक मैसेज आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर आया होगा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या मेरे बहन की तबीयत खराब हाँ है। जी, ये तो आता अगर रहता है। आप अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल मारेंगे तो आपके बैलेंस से 1 रुपए कटेंगे और हमें मिल जाएंगे। ऐसा आता है जी कि नहीं आता है? हाँ हाँ, आता है सर। अब जरा सोचिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर 5 करोड़ लोगों तक ये मैसेज गया जी और 1 करोड़ लोगों ने 1 रुपए की दयानतदारी दिखाई जी और दे दिए, मिस्ड कॉल मार दिया, तो जी जिसने ये मैसेज वायरल किया था उसके पास कितने पैसे पहुंचेंगे? सर, 1 करोड़ रुपए। और जिन लोगों ने ये मिस्ड कॉल मारे, हर एक व्यक्ति के अपने जेब से कितने पैसे गए? मात्र 1 रुपए। क्या वो व्यक्ति इस बात के लिए रोएगा, चिल्लाएगा, गाएगा कि मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा 1 रुपया चला गया? ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं। वो तो लेकिन उसको पता ही नहीं जिसके चलेगा। पास गया उसके पास 1 करोड़ रुपए, जबकि उसका इलाज 20 लाख 25 लाख में भी हो सकता है, बाकी 60-70 लाख में वो अपना पूरा करियर बना लेता है। जी जी क्यों? ये है क्राउड फंडिंग का पावर। अब इसी अनऑर्गेनाइज क्राउड फंडिंग को, अव्यवस्थित क्राउड फंडिंग को, अमेरिका की एक कंपनी ने, आप इसको कंपनी नहीं कहेंगे, एक सिस्टम तैयार किया गया एक व्यक्ति के द्वारा, डॉक्टर डेनियल जॉनसन नाम है उनका। उन्होंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया और सॉफ्टवेयर आधारित कर दिया। अच्छा। सॉफ्टवेयर पे आधारित इसलिए किया ताकि ये क्राउड फंडिंग का सिलसिला सिर्फ एक देश तक सीमित न रहे, पूरी दुनिया में सीमित हो जाए। अगर कोई एक व्यक्ति क्राउड फंडिंग के लिए मतलब शामिल हो इस सिस्टम में, तो उसको पूरी दुनिया से मदद आए। जी तो जब पूरी दुनिया से मदद आएगी तो ये कितना बड़ा पैसा आ सकता है, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी तो जी उन्होंने क्राउड फंडिंग पर आधारित एक सिस्टम तैयार किया। लेकिन इनके सिस्टम को बताने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मेरी इच्छा हो कि मैं किसी को डोनेशन, क्राउड फंडिंग है क्या, दान ही तो देना है ना। जी जी इसमें देने वाला लेने वाले से कोई वादा नहीं करता और लेने वाला देने वाले से कोई वादा नहीं करता। जी तो एक सामान्य ज्ञान का सवाल है कि मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको दान स्वरूप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जो भी हमारी क्षमता है, मैं आपको जी दान में ये पैसे दे दूं। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया के किसी भी एक देश में अपराध की श्रेणी में आएगा? नहीं नहीं, कैसा अपराध आएगा, ये तो सहयोग राशि। सहयोग राशि है। ठीक जी इसी तरीके से जिसको ये पैसा मिल जाएगा, तो जी। क्या उसको दान स्वरूप पैसा मिल जाना किसी भी देश में अपराध की श्रेणी में आएगा? नहीं। नहीं। अपना सामान्य ज्ञान तो यही कहता है। जी इसका मतलब यह है कि ये वास्तव में अपराध नहीं है, लेकिन अगर दान में पैसा मिला है तो सरकारें इसको इनकम मानती हैं। जी और इनकम अगर हुआ है तो हर देश का अपना कानून है
अपने इंडिया में जो टैक्स का स्लैब है उसके हिसाब से अगर पैसे आपके पास आए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी ठीक है। और वैसे भी डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इंडिया में लीगल है, इनलीगल होता तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब पहले ही बंद हो जाती। जी जी। ठीक है। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं सर, वो भी और तो राजनीतिक पार्टी का भी डोनेशन हाँ, होता है। सेबी इसको मान्यता देता है, दान पर आधारित व्यवस्था है। मोदी जी खुद क्राउड फंडिंग के लिए न जाने कितनी बार गुहार लगा चुके हैं लोगों से। जी हाँ, अभी कोरोना काल में जो पीएम केयर फंड में जितने पैसे जमा हुए ये हाँ, सब वो भी क्या तो था? क्राउड फंड था, क्राउड क्राउड फंडिंग ही फंड तो था। जी तो डेनियल जॉनसन ने एक सिस्टम बनाया सॉफ्टवेयर पे आधारित, और इस सिस्टम को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल। जी क्योंकि ये सिस्टम पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। आपके पास एक पीडीएफ खुला है मोबाइल में, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, पेज नंबर 2 पे, पर्लवाइन इंटरनेशनल। तो ये एक वेबसाइट के माध्यम से चलता है जिसका नाम है www.perlwine.com। इन्होंने इस सिस्टम बनाकर एक संदेश दिया, मैसेज दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम से अपना रजिस्ट्रेशन करता है जी तो हम उसको पूरी दुनिया से क्राउड फंडिंग के जरिए इतना पैसा दिलवाएंगे, इतना पैसा दिलवाएंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जी ठीक है। तो ये जो दुनिया भर से ये पैसा दिलवाएंगे, इन्होंने इसको अपने सिस्टम में नॉन वर्किंग इनकम कहा है। जी और एक सुविधा और भी दी है और कहा है कि अगर आप चाहें तो आप इस सिस्टम से रजिस्ट्रेशन लेकर के खुद अपने लिए भी काम करके क्राउड फंडिंग जुटा सकते हैं। जी तो जो आप अपने लिए जुटाएंगे इसको इन्होंने वर्किंग इनकम कहा है इनके सिस्टम में। ठीक है। जी जी हाँ, लेकिन सबसे पहले इनके सिस्टम में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और एक और शर्त रखी कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सबसे पहले आपको 30 डीपी इस सिस्टम में डिजिटल पॉइंट चलता है। एक डिजिटल पॉइंट बराबर 75 रुपए के होता है। क्योंकि आम आदमी डिजिटल पॉइंट समझेगा या नहीं समझेगा, तो इस पीडीएफ में मैंने इस डिजिटल पॉइंट को डॉलर के रूप में प्रदर्शित किया है। ये इसका ओरिजिनल डॉलर से कोई लेना देना नहीं। जी मैंने आम आदमी को समझ में आए, पैसे की भाषा उसको समझ में आती है, तो $30 लिखा है। तो $30 का उसको दान देना पड़ेगा। इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन लेकर के सबसे पहले उसको $30 का दान देना पड़ेगा। ये दान किसको देगा? जो उसी की तरह इस सिस्टम में उसके पहले ही आ चुके हैं। जी और ये सिस्टम चूंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो ये $30 का जो दान आता है, यानी 2250 रुपए का जो दान आता है, ये सॉफ्टवेयर तुरंत 16 लोगों में विद इन अ सेकेंड बांट देता है। जी अब जब आप ये डोनेशन दे लेते हैं, क्राउड फंडिंग का दान कर लेते हैं, तब अब आप पूरी दुनिया भर से या खुद से भी अपना काम करके दान जुटाने के, पैसे जुटाने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पेज नंबर 2 पे देखिए ध्यानपूर्वक, ये पर्लवाइन इंटरनेशनल इस सिस्टम का नाम है। www.perlwine.com के जरिए सिस्टम चलता है। इनके फाउंडर हैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन। और जब मैं इस सिस्टम से जुड़ा था 15 अप्रैल 2019 को, तब उस समय ये 139 देशों में चलता था। आज ये 2.5 साल के बाद 156 देशों तक पहुंच चुका है, मेरे ज्वाइनिंग के 2.5 साल के बाद। जी और 1105 ऑस्टिन सिटी टेक्सास यूएसए से ये संचालित होता है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऑफिस इसका टेक्सास यूएसए। जी इस पीडीएफ को बनाते समय मैंने खूब सर्च किया था, खूब। और जितना मुझे गूगल से, यूट्यूब से और जगह से जानकारी मिली, तो मुझे पता चला कि इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2015 को हुई थी। और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो सबसे पहली आईडी लगी थी, वो 10 जनवरी 2018 को पहली आईडी इस सिस्टम में इंडिया के किसी व्यक्ति की लगी थी। ऐसा मुझे यूट्यूब और गूगल से पता चला। लेकिन कल 10 अगस्त 2021 के दिन मैं दिल्ली में था और इस सिस्टम से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मिस्टर नीरज गुप्ता से कल मैं मिला, तो उन्होंने बताया कि उनकी आईडी जुलाई 2016 में ही लग चुकी थी। अरे वाह, ये मेरे लिए नई जानकारी थी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई इंडिया का व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ा तो वो जुलाई 2016 में जुड़ा। जी और नीरज गुप्ता जी इस सिस्टम से, ऐसा मैंने सुना है
मैंने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि आपने कितना कमाया है जी। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वो 650 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं और उनकी शान और शौकत को देख के लगता भी था कि नो डाउट कितना पैसा वो कमाए होंगे। तो इंडिया का जो सबसे पहला व्यक्ति, जो मेरी अब जानकारी में लेटेस्ट अपडेट है, वो जुलाई 2016 में इस सिस्टम से जुड़ा था। जी। उस समय इस सिस्टम से पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक, खुद के लिए काम करके पैसे जुटा लें, जिसको यहाँ फास्ट ट्रैक इनकम कहा जाता है, और दूसरा, जो ये सिस्टम पूरी दुनिया से क्राउड फंडिंग के पैसे दिलाता है, उसको नॉन वर्किंग इनकम यानी ऑटो पुल सिस्टम कहा जाता है। और उस समय इस ऑटो पुल का नाम था पर्ल ऑटो पुल। जी। इसके बाद सिस्टम में कुछ अपग्रेड हुए। आप पेज नंबर 3 पे देखें कि 23 जनवरी 2019 को इस सिस्टम में 5 नए ऑटो पुल लॉन्च किए गए नॉन वर्किंग इनकम: कोरल ऑटो पुल, ओनेक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और टोपाज ऑटो पुल। और 19 जनवरी 2020 को एक और ऑटो पुल लॉन्च किया गया, रूबी ऑटो पुल। तो इस तरीके से कुल 7 नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे है। और 23 मई 2019 को एक और इनकम लॉन्च किया गया जिसका नाम है टीम परफॉर्मेंस वॉलेट। ये टीम परफॉर्मेंस वॉलेट इनकम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा वर्किंग इनकम है, फास्ट ट्रैक इनकम, उसी के पैरेलल, उसी के साथ साथ ये इनकम होता है। तो मैं इसको वर्किंग इनकम की कैटेगरी में रखता हूँ जी। अब हम आपको एक एक इनकम का डिटेल देता हूँ। अगले पेज पे चलिए तो आपको दिखेगा फास्ट ट्रैक इनकम। ये वर्किंग इनकम की कैटेगरी है। फास्ट ट्रैक इनकम का एक छोटा सा एक ट्री बना हुआ है 4 के मैट्रिक्स का। इस पेज को खोलते हैं। जहां पे देखिए इस सिस्टम में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो रजिस्ट्रेशन की कोई कीमत नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि नाम आप अपना वो लिखेंगे जो आपने बैंक में लिखा है जी। जैसे मेरा नाम धनंजय वर्मा है, लोग बुलाते हैं, लेकिन मेरा बैंक में जो नाम है वो धनंजय कुमार वर्मा है जी। तो आप नाम वो लिखेंगे जो बैंक में लिखा हुआ है, धनंजय कुमार वर्मा जैसे। मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर आप वो डालेंगे जो आप हमेशा अपने पास रखेंगे। सिम खराब हो गया, दूसरा अलॉट करा लेंगे। मोबाइल गुम हो गया, सिम दूसरा अलॉट करा लेंगे। लेकिन अपने नाम का ही रखेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में कस्टमर केयर की सुविधा आपको नहीं मिलती है। अभी तक नहीं मिलती है, फ्यूचर में आएगा तो देखा जाएगा जी। तो मोबाइल नंबर आप वो रखेंगे जो आप कभी न चेंज करें। तीसरा, परमानेंट नंबर। तीसरा, ईमेल आईडी आप वो लिखेंगे जिसका पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप कभी पासवर्ड भूल जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, तो उसका ओटीपी मोबाइल पे और ईमेल पे ही आता है। और अगर आप ये गुम कर दिए तो इस पे नॉन वर्किंग के मिलने वाले 1421 करोड़ रुपए से आप हाथ धो बचेंगे। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए मैं इसको जोर दे के कह रहा हूँ कि नाम सही लिखेंगे, मोबाइल और ईमेल नंबर कभी न बदले। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक और चीज चाहिए होगा, जो आपको स्पॉन्सर का एक अकाउंट नंबर चाहिए होगा। इन 4 चीजों से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी अकाउंट को लॉग इन करिए, देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को सिस्टम में रेफर नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि आप $30 को दे करके अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कर लेते। जैसे ही अपने आप आईडी को आप $30 से एक्टिवेट करेंगे, आपको एक रैंक मिलेगा, आप कहे जाएंगे पर्ल। पर्ल बनने के बाद आप इस सिस्टम में 1, 2, 3, 4 नहीं, 1 लाख लोगों को रेफर करिए, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन इनकम को समझने के लिए कोई ना कोई एक मैट्रिक्स लेके चलना पड़ेगा। तो मैं 4 की मैट्रिक्स में आपको ये प्लान देता हूं। इसमें 7 लेवल तक की आपकी इनकम होगी। तो 4 के मैट्रिक्स में, यानी आप अपने आईडी को एक्टिव कर लिए, अब आपने 4 लोगों को ये प्लान दिया, 4 लोगों को रेफर किया। जब ये चारों लोग अपनी आईडी को $30 दे करके एक्टिव करेंगे, पर्ल का रैंक हासिल करेंगे, तब आपको हर व्यक्ति से $15 की इनकम होगी। तो टोटल कमाई कितनी हो जाएगी? $60 जी। अब ये चारों लोगों ने अगर 4-4 लोगों को सिस्टम में ले आए तो दूसरे लेवल पे कितने लोग होंगे? 16 लोग हो जाएंगे जी। अब इन 16 लोगों से भी आपको इनकम मिलेगा, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि अब आपको अपनी आईडी को
$50 से अपग्रेड करना पड़ेगा और कोरल रैंक हासिल करना पड़ेगा। जी। अब आप सोचेंगे कि अभी तो $30 दिया था, फिर $50 फिर सिस्टम ले रहा है।